भुनत्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 49वें श्लोक में 49th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतव। इस श्लोक का अर्थ है, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही अर्थात अत्यंत ही निकृष्ट हैं। अतः हे धनंजय, तो बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। हम देखते हैं भगवान इस श्लोक में 3 बातें बोल रहे हैं। पहली बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात्। इसका अर्थ समझें, बुद्धि योगात् का अर्थ क्या है। प्रसंग चल रहा है कर्मयोग का, लेकिन कर्मयोग में भी भगवान यहाँ पे समता को समझाना चाह रहे हैं। जो प्रसंग चला आ रहा है कि आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आपको कर्म कैसे करना चाहिए। तो हमने पिछले 47वें और 48वें श्लोकों में ये बात देखा कि भगवान कहते हैं कि आपको योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। मनुष्य कर्म करता है, कर्म करने के बाद में भी जीवन में कई प्रकार से दुखी होता है। मरने के बाद में, शरीर छूट जाने के बाद में भी उसकी गति संदेहास्पद बनी रहती है। हम भी अपने जो शरीर छोड़कर चले गए उनको लेकर विचार करते हैं, पता नहीं उनको भगवान की प्राप्ति हुई होगी कि नहीं हुई होगी, उनकी मुक्ति हुई होगी कि नहीं हुई होगी, वो किस लोक में गए होंगे, उनका पुनर्जन्म तो नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, ये तो आप अपने बड़ों के लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है, आपके मन में श्रद्धा है, आप सोच रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार से आप अपने बारे में भी तो सोचें कि मरने के बाद आपकी कौन सी गति होगी। आपकी मुक्ति होगी कि आपको भगवान का धाम मिलेगा कि आपका दूसरा जन्म होगा। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल स्पेशली भगवान ने जोर देते हुए ये बात कही है कि यदि आप योग में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो योग का अभिप्राय क्या है। हमने पिछले श्लोक में देखा था, योगस्थः कुरु कर्माणि। भगवान कह रहे हैं योग में स्थित होकर कर्म करो। तो योग क्या है, तो वहाँ प्रसंग में स्पष्ट था कि भगवान कह रहे हैं समत्व में स्थित रह करके कर्म करो। समत्व क्या है, तो समत्व में 2 बातें हैं कि यदि आप आसक्ति का त्याग कर देते हो, किस में आसक्ति का त्याग करना है वो भी स्पष्ट किया था, कर्म में, कर्म फल में, देश में, काल में, परिस्थिति में, इनमें सब में आप आसक्ति हटा लो। एक एक चीज़ को अलग अलग क्लियर करके बताया था कि न तो आपको स्थान की आसक्ति होना चाहिए, न किसी समय विशेष के लिए महत्व बुद्धि होना चाहिए। अगर समय विशेष के लिए महत्व बुद्धि हुई, सपोज आप एकादशी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना, आप कोई भक्त हैं, वैष्णव हैं और आप इम्पोर्टेंस देते हैं कि एकादशी सबसे श्रेष्ठ तिथि है, और भगवान ने करे आप द्वादशी या 10वीं के दिन आपका शरीर छूटने का समय आ गया, तो ये थॉट ही आपकी गति को बिगाड़ देगा। केवल कौन सा, कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो 10वीं को जा रहा हूँ, एकादशी को ज़्यादा तो भगवान को प्राप्त हो जाता। तो भगवान क्या रिस्ट्रिक्टेड हैं एक तिथि में। हाँ, अच्छी बात है, एकादशी को भगवान करे, जो ऐसा चाहते हैं उनका शरीर एकादशी को ही छूटे, लेकिन भगवान किसी तिथि में, किसी समय में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये बात हमको समझना चाहिए। ये भगवान स्वयं समझा रहे हैं। रामसूदास जी महाराज ने संगम त्यक्त्वा का अर्थ करते हुए ये बात कही है कि कहाँ कहाँ आसक्ति छोड़ना है आपको। जो कर्म कर रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। जो कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप मुझे ऐसा प्राप्त हो, वैसा प्राप्त हो, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा आग्रह आप पे नहीं होना चाहिए। मेरा शरीर वृंदावन में ही छूटा है, अथवा जैसे हम लोग तीर्थ में रह रहे हैं, हमारा सौभाग्य है, महाकाल बाबा की कृपा है, उन्होंने अपनी शरण में रखा है। और सपोज हम इंदौर गए हैं और लास्ट डे हमारा वो वाला हो जाए, और मैंने तो सोचा था महाकाल बाबा के शरण में ही शरीर छूटेगा, तो महाकाल बाबा की रेंज हमने बहुत घटा दी।
कितनी कर दी? ओनली उज्जैन। अरे महाकाल बाबा तो अनंत हैं, अखंड हैं, वो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है। तो अगर उज्जैन में शरीर छोड़ने का मौका मिले अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ अपने मन में रिस्ट्रिक्शन मत रखो। जितना आप अपने को कंडीशन करोगे उतना बाद में आपके मन में वो थॉट्स ऑब्स्टिकल बनेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं संगम त्यक्त्वा। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? 48वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करो। भगवान के वचनों की बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी। संगम त्यक्त्वा का मतलब है कर्म, कर्म फल, देश, काल, है ना, और उसके बाद परिस्थिति, अमुक परिस्थिति में होना चाहिए, है ना। ऐसे अमुक परिस्थिति का मतलब ये है कि जिस समय हमारे पास ऐसा ऐसा वातावरण हो, मतलब मानो कोई गीता जी पढ़ के सुना रहा हो, हमें कोई मुंह में गंगा जल डाल रहा हो, तुलसी जल डाल रहा हो, काम पहले ही बना लो, बात का वो मत चक्कर रखो, है ना। एक माता जी मुझे बोले मरने के बाद हमारा कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा, हमने तो अपना पूरा श्राद्ध और ये जो कुछ करना है कर लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया करा लेकिन ये भी उनको करना पड़ता है जिनकी भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण नहीं होता है। ये भी उनको करना पड़ता है जिनको जीते जी ये बोध नहीं हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभूति नहीं हो गई है। तो ठीक है, वैसे तो ज़्यादा संख्या उन्हीं लोगों की है क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमने संसार को दे रखा है, संसार के कामों को दे रखा है। तो फिर भगवत शरणागति और ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म स्थिति नेचुरली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अब उसके बाद में अगर आप कर्म की तरफ भी आ जाते हो तो आपके शुभ कर्मों के अनुसार आपकी शुभ गति होना ही है। पर आपने कुछ कंडीशन लगा दी कि ऐसी परिस्थिति में शरीर छूटेगा मेरा, अरे कम से कम इतनी तो अरे हो जाए कि आखिरी में, है ना, अब जैसे हम लोग तो अकेले ही रहते हैं, अचानक गला पकड़ जाए, कुछ हो जाए तो हमको तो कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है ऐसे, और उस समय लगे अब जा रहे हैं तो लगे अरे ये क्या हुआ, कोई गंगा जल पिलाने वाला भी नहीं है, अरे कोई गीता पाठ सुनाने वाला भी नहीं है। तो काम पहले बना लो, ये सब बाद में होने दो। काम पहले बना लो मतलब पहले बिल्कुल पक्का कर लो कि हम भगवान के, भगवान हमारे। तो आपका ध्यान पूरा भगवान में केंद्रित होगा। एक बात बताएं आपको, जो आपका थॉट सबसे प्रोमिनेंट होगा, सबसे प्रमुख होगा, वही आपको याद आएगा। अगर आप सोचो कि आखिर के समय में भगवान को याद कर लूँगा या कोई याद करा देगा तो वेरी डिफ़िकल्ट। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि एक व्यापारी था कोई बड़ा, उसकी मृत्यु हो रही थी, उसके परिवार के लोग स्वामी जी के भक्त थे। तो वृंदावन वाले महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे बुलवाया कि स्वामी जी बड़ी कृपा होगी आप पधारें। तो बोले हम गए उनके घर पे। ये महाराज जी ने गीता की टीका में ये बात कही है। तो हम गए उनके घर पे, तो उस व्यापारी के बच्चों ने कहा कि महाराज जी आप आशीर्वाद दे दें, इनकी सदगति हो जाए। इनका बिल्कुल आशीर्वाद है आपके परिवार के साथ। और व्यापारी को जाकर के बोला, बोलो राम राम। अब वो आखिरी अवस्था ऐसी होती है कि ऑलमोस्ट सभी की लगभग ऐसी होती है, कुछ लोगों की केवल ज़्यादा होश रहता है। तो वो तो सुन भी नहीं पा रहे थे ठीक से, अथवा सुन रहे थे तो उसका रिस्पांस नहीं दे पा रहे थे, मतलब आंखें नहीं खोल रहे थे। तो स्वामी जी ने जोर से बोला, बोलो राम राम, ऐसे आवाज़ नहीं निकल रही थोड़ी। उन्होंने कहा क्या सोच रहे हो? बोले स्वामी जी राम राम नहीं निकल रहा है, कपड़े की गांठें दिख रही हैं, कपड़े की गांठें इधर से उधर जा रही हैं। तो वो कपड़े के व्यापारी थे, और ये बात कपड़े के व्यापारी इस बात को समझते हैं कि जब उनके यहाँ ग्राहक आता है, बहुत सारा माल लेता है, उसके बाद उसकी एक गांठ पैक होती है, फिर ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसके शहर भेजी जाती है। तो जितना माल ज़्यादा पैक होता है उतना आपका, उतना सेल ज़्यादा हुआ तो उतना आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो सिंबॉलिक हो गया कि गांठें दिख रही हैं मतलब इतना माल बिक रहा है तो उतना आनंद आ रहा है। तो जिस क्षण में आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिस क्षण में आप बहुत प्रसन्न होते हैं, जिस क्षण में आप किसी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, उस समय का संस्कार आपके अंदर बहुत गहरा बैठता है ना। फ़ोटोज़ कई ली जाती है पर कोई कोई फ़ोटो जो है बहुत क्लियर आती है एकदम से, तो वो आपके हार्ट में बहुत क्लियर पिक्चर बन जाती है। कौन सी वाली? कि जिस समय आप बहुत खुश होते हैं, वो क्षण आपको याद रहता है। तो वो व्यापारी के अंदर वो जो गांठें थी वो बहुत प्रोमिनेंट होकर के वो पिक्चर बहुत क्लियर बैठी हुई थी। तो हुआ क्या
कि आखिरी के समय स्वामी जी बोल रहे हैं बोलो राम राम, लेकिन वो राम राम नहीं बोल पा रहे, बोल मतलब नहीं निकल रहा राम राम। अरे बाप रे, तो बड़ी मुश्किल हो गई। और स्वामी जी जैसे महापुरुष, उसके बाद भी नहीं निकल रहा है। फिर स्वामी जी ने बोला क्या दिख रहा है? गांठें दिख रही हैं, गांठें, है ना, समझ गए ना। तो अभी बताओ, इसलिए एग्ज़ाम आने के समय हड़बड़ाओ मत, जो तैयारी करनी है पहले कर लो। जो स्टूडेंट पहले कोर्स पूरा कर लेते हैं ना, फिर परीक्षा में बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाते हैं, और लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं, कई रास्ते में पढ़ते रहते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप सारी तैयारी पहले कर लो, आखिरी के समय रिलैक्स होकर के, है ना। एक स्वामी जी को, हमारे मित्र हैं विभाष जी, वो और हम एक स्वामी जी के पास जाते हैं, तो वही आजकल सभी लोग चाहते हैं कि मास्क लगा हुआ रहना चाहिए, तो हम भी कोशिश करते हैं लगाएं। और जिन स्वामी जी के पास जाते हैं तो उनको बोला स्वामी जी आप भी मास्क लगा लिया करो। तो बोला मास्क क्या लगाना, हम तो वैसे ही तैयार बैठे। तो हमको बड़ी हंसी आई। उनका कहना था कि हमारी उम्र तो इतनी हो गई कि हम तो अब जाने के लिए वैसे ही तैयार बैठे हुए हैं, अब क्या मास्क लगाना। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर है कि आई एम रेडी टू गो, मतलब शरीर जब छूटना हो छूट जाए, इसका दूसरा मतलब आप समझना, बहुत गहरा अर्थ है इसका। ऐसे मुंह से बोलना अलग बात होती है, पर अंदर से ऐसा होना चाहिए। इसका दूसरा मतलब है कि उस व्यक्ति को संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं है। अगर मेरा किसी में अटैचमेंट होगा तो मैं उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं रहूँगा। मैं बोलूँगा कि ये तो मेरी बिटिया है, ये इतनी प्यारी है, मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा, इसका पता नहीं क्या होगा, ये अपना ध्यान रखेगी कि नहीं। इसका मतलब आपका मोह उसमें चला गया। छोड़ने के लिए वही तैयार व्यक्ति होगा जिसने मोह को छोड़ा। जिस चीज़ का आप मोह छोड़ देते हो उसको ही छोड़ पाते हो आप। तो जब आप संसार की वस्तुओं का, संसार के व्यक्तियों का, संसार के अनुकूल परिस्थितियों का, आपको जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ है उसका, और अपने कहे गए शरीर का, ये शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, भगवान कहते हैं, इसको बदलने में क्या है। तो जो व्यक्ति इसके लिए तैयार है कि जब छोड़ना हो छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज डिसाइड कर दोगे तो अभी शरीर छूट जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो जब जाना है तभी जाएगा। पर आपकी तैयारी, अच्छा एक बात बताओ, आपकी एग्ज़ाम होने वाली 1 महीने बाद, आपने तैयारी आज कर ली तो कल आपको बोलेंगे आपकी तैयारी हो गई, आज एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम की तो जो डेट होगी तभी होगी। तो शरीर तो जब छूटना होगा तभी छूटेगा। पर ये शरीर छोड़ने की तैयारी करने का एक बहुत आनंद है। जिन लोगों ने अपने रिटायरमेंट होने के पहले इतना पैसा कमा लिया है कि बुढ़ापे में किसी से मांगना नहीं पड़े, अपने इलाज के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, अपने दान धर्म करने के लिए, अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो उन व्यक्तियों को क्या होता है, निश्चिंतता आ जाती है। बोले मैं बुढ़ापे में किसी के आगे मुझे डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। भाई मेरे बात तो सब परिवार का है, अथवा जो भी आपने विल किया उसका है, पर अब कम से कम मेरी दीनता खत्म हो गई ऐसे। और ये दीनता भी सत्संगियों की खत्म होती है, नहीं तो कई लोगों के मन में ऐसा रहता है जितना भी आए कम ही लगता है, और हो जाए ऐसे। तो आप जब अपनी तैयारी कर लेते हो किसी भी चीज़ की, तो आप में एक अलग निश्चिंता आ जाती है। एक परिवार में मैं गया, मुझे भोजन पे बुलाया था, तो उन महिला ने बोला कि स्वामी जी मेरा बच्चा नीचे क्रिकेट खेल रहा है। मैंने कहा मैंने देखा, उसने नमस्ते किया। बोले स्वामी जी अभी आप नीचे जाओगे ना, उसको थोड़ा समझाना, वो आपकी बात मानेगा। मैंने कहा क्या समझाना? तो उसकी कल एग्ज़ाम है, वो क्रिकेट खेल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, उनका बात तो सही है, कल एग्ज़ाम है तो फिर करना चाहिए, और पढ़ता होगा दूसरी तीसरी क्लास में। मैं नीचे गया तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मैंने कहा बेटा पढ़ाई करो, तुम्हारी परीक्षा है ना। स्वामी जी कल है परीक्षा, मतलब उसकी तैयारी इतनी थी कि उसको कल का कोई टेंशन नहीं था। टेंशन मम्मी को था, उसको नहीं था। ऐसे वो निश्चिंत था। तो कई बार आदमी की तैयारी होती है तो उसको टेंशन, अब अपन ट्रेन से जाना है और अपन ने अपना बैग पूरा बना रखा है, तो बोले ट्रेन का टाइम हो जाएगा, फिर बोला हो जाएगा तो हो जाने दो ना, उसका तो इंतजार ही कर रहे हैं, हो जाए, बैग उठाए और चले। लेकिन जिसने बैग नहीं बनाया है तो अरे 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, ये नहीं रखा, वो नहीं रखा, दवाई नहीं छूट जाए, रास्ते में परेशान हो जाएंगे ऐसे। तो सबसे बड़ा जो काम है, जो बिल्कुल कन्फर्म है आपको, अच्छा आप में से कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे कन्फर्म नहीं, आप सबको कन्फर्म है कि शरीर छोड़ना पड़ेगा।
और एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है उसका आपको, अगर आप उसकी तैयारी पहले कर लेते हो, इसका मतलब है कि आपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया। संत महात्मा तो कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण क्या सिखाता है? श्रीमद् भागवत पुराण आपको सिखाता है कि मरना कैसे। परीक्षित जी ने शरीर छोड़ा तो उसके पहले भागवत जी सुनी और उनकी तैयारी हो गई, बोला अब मैं तैयार हूँ। तो आप अपनी तैयारी कर लो। खास बात ये है, तैयारी करने से चले नहीं जाओगा, शरीर छूटना जब छूटेगा, पर तैयारी करने से एक निश्चिंतता आ जाएगी। और जो हम बता रहे थे कि उसका एक एडिशनल एडवांटेज जो मिलने वाला है वो ये है कि जिस व्यक्ति ने ये तैयारी कर ली, मृत्यु की तैयारी कर ली, एक महात्मा ने तो पुस्तक लिखी। मुझे एक महात्मा जी मिले, मैंने बोला कि आपकी लाइफ कैसे बदली? तो बोले स्वामी जी मैं अपनी लाइफ बताऊं तो बहुत मैंने चीज़ें बताने की हैं, पर खास टू द पॉइंट बात बोलूं तो ये है कि मेरी पत्नी और मेरा परस्पर बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरे अंदर बहुत खालीपन आ गया, अभाव सा होने लग गया। और मैं घूमते घूमते एक दिन रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पे मैंने बुक स्टॉल पे देखा, एक बुक थी, उसका नाम था कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो मुझे हंसी आ गई देख करके, अरे भाई जीना सिखाओ, किसी को मरना क्या सिखाते हो? तो मैंने कहा ये पुस्तक दो, ये आदमी कुछ अलग ही बोलना चाहता है। तो बोले अगर आप ये सीख गए कि कैसे मरना है, इसका मतलब आपका जीना सफल हो जाएगा। मरने के समय आपका मन कहीं आसक्त नहीं हो, कहीं नहीं जाए, कोई आपके मन में चिंता नहीं हो, कोई भय नहीं हो, आपकी पूरी तैयारी हो। बोले हम बिल्कुल रेडी हैं, जब बुलाओ चलने को तैयार। आपने आसक्ति छोड़ी, आपकी स्थिति समता में। तो भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित रह करके कर्म करो। संगम त्यक्त्वा, देश काल परिस्थिति शरीर कर्मफल इन सब की आसक्ति को त्याग कर सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा। भगवान कहते हैं अगर आपने आसक्ति से त्याग दी तो जानते हो आपको क्या परिणाम प्राप्त होगा। फिर आपको अनुकूलता मिले तो प्रतिकूलता मिले तो दोनों में आप शांत बने रहेंगे, अप्रभावित बने रहेंगे। आपकी प्रसन्नता आपकी किसी प्रकार की परिस्थिति छीन नहीं सकती। कई बार क्या होता है, जैसे रिमोट होता है ना, तो टीवी चल रहा है, कोई पास में आया, उन्होंने रिमोट से चैनल चेंज कर दिया, अरे ये क्या कर रहे हो, है ना, मेरे को तो वो देखना है। तो रिमोट जिसके हाथ में है, टीवी उसके हाथ में हो गया। कई बार आदमी अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे देता है, वो अगर चाहे तो आपको नाराज कर दे, वो चाहे तो आपको प्रसन्न कर दे। एक अच्छा शब्द बोला, आप प्रसन्न हो गए, प्रशंसा कर दी। तो एक आपको कटु शब्द बोला, आपका मन खराब हो गया, तो आपका रिमोट किसके पास चला गया? उसके पास। अब यहाँ तीसरी चीज़ बोली जा रही है कि आपका रिमोट आप परिस्थितियों के हाथ में भी मत दो। अनुकूल परिस्थिति हो तो, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो। कल ही कोई महात्मा का प्रवचन सुन रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि मृत्यु के समय शरीर में बड़ी वेदना होती है, इसलिए भगवत स्मरण करना कठिन होता है। शायद भाई जी को सुन रहे थे कि स्वामी जी को सुन रहे थे, हमें याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उस समय जिनका दृढ़ निश्चय होता है उन्हीं की वहाँ स्थिति होती है। तो अनुकूल परिस्थिति हो कि चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो आपके जीवन में, लेकिन आप प्रसन्न बने रहें। क्यों? क्योंकि आपने आसक्ति का त्याग कर दिया है, इसलिए आप सिद्धि और असिद्धि में सम हो जाते हैं। आपका काम हुआ तो, नहीं हुआ तो, लाभ हुआ तो, हानि हुई तो, जय हुई तो, पराजय हुई तो अगर ऐसी स्थिति को अगर आप उपलब्ध हो जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? चौथी बात भगवान ने कही है कि जो अंतिम श्लोक के अंदर, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि योग क्या है? समत्व ही योग है। आप में जो समता आ गई नहीं, वही योग है। योग का मतलब है परमात्मा में स्थिति, योग का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति, योग का मतलब है अपने स्वरूप में स्थिति, योग का मतलब है ब्रह्मानुभूति। हमने पहले श्लोकों में भी ये व्याख्या में ये बात कही थी कि किसी व्यक्ति को ब्रह्मानुभूति हुई कि नहीं हुई कैसे मालूम पड़ेगा? तो पता लगाने की जरूरत क्या है? अपना लगाओ ना कि आपकी ठीक ठीक स्थिति हुई है कि नहीं। हमको एक महात्मा जी ने कहा, भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाए हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, अभी आएंगे आगे हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो भगवान ने वहाँ पे स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, ज्ञानी के लक्षण।
वो इसलिए नहीं बताएं कि आप जो भी महात्मा मिले उसको टेस्ट करते रहो, ये ज्ञानी है कि नहीं, है ना, ऐसे। तो वो तो आप फेल ही होने वाले हो उसमें, क्योंकि ज्ञानी को उसके बाह्य लक्षणों से जाना नहीं जा सकता, है ना। कोई सबके आचरण अलग अलग होते हैं, संस्कार भेद से आचरण भेद होता है। बोले ये अपने को जानने के लिए कि हमारी उस ज्ञान में, हमारी भगवती के चरणों में पूर्ण समर्पण, भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण है कि नहीं है, इसकी पहचान आप कर सकते हो। तो समत्वम योग उच्यते, जब आपके जीवन में समता आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो, आप उससे अप्रभावित रहें, आपकी प्रसन्नता जाए नहीं, तो समझना कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब ये जो हम बात बोलते हैं ना, ये तो आइडियल है, लेकिन जो साधक है उसको इस बात को देखना चाहिए कि प्रोग्रेसिव क्रम में जहाँ वो खड़ा था और जहाँ तक उसने यात्रा की है, उस प्रोग्रेसिव क्रम में उसमें क्या डिफरेंस आया है, उसका कुछ प्रमोशन हुआ है कि नहीं, कोई आगे बढ़ा है कि नहीं। तो अगर वो जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा, उसकी पहचान क्या है, उतना उतना उसके जीवन में समता आती जाएगी। वो देखेगा कि परिस्थितियाँ मुझे प्रभावित नहीं करती हैं, अथवा जैसा पहले प्रभावित करती थी वैसा नहीं करती हैं। पहले किसी बात का मानो बहुत दिन तक प्रभाव रहता था, है ना, और अब मालूम पड़ता है कि बात अच्छी या बुरी तो लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद मन से हट जाती है। तो पहले जो बात दिनों में जाती थी, अब घंटों में चली जा रही है, अच्छी बात है। तो ज्ञानी की पहचान है कि पानी की लकीर, बोले कुछ राग द्वेष की परिस्थिति बनी, अनुकूल प्रतिकूल की बनी तो बनी, तो थोड़ी देर के लिए व्यवहार में दिखेगा, पर बाद में मालूम पड़ेगा, जैसे बच्चों को याद नहीं रहता, ऐसे ज्ञानी भी बालक की तरह आया राम गया राम, कोई ग्रंथि वहाँ पर नहीं बनती। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अब जब आज का जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है कि दूरेण या वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, ये समत्व योग को बुद्धि योग का है। यहाँ पे जो आप कर्म आसक्ति का, ममता का, कामना का त्याग करके जो कर्म करते हैं, वह जो समता पूर्वक जो कर्म करते हैं, वह कर्म जो कर्मयोग है, उसके लिए भगवान ने बुद्धि योगा शब्द का प्रयोग किया है। और उसको आप रिलेट करें द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में, जहाँ भगवान ने ये बात कही थी, ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुम्हें शृणु, मैंने जो बात तुम्हें ज्ञान योग के विषय में कही, सांख्य के विषय में कही, अब वही बात में तुम्हें मैंने जो तुम्हें समझ ज्ञान के विषय में दी, अब मैं तुम्हें समझ कर्म के विषय में देता हूँ। बुद्धि योगात धनंजय यहाँ जो बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान ने 39वें श्लोक में क्या बोला था, ऐशाते वीता सांख्य बुद्धि योगे तुम्हां सुनो, अब तू कर्म योग के विषय में बुद्धि अर्थात समझ सुन। तो यहाँ बुद्धि योगात का मतलब है कि समता में रह करके कर्म करने की योग्यता। तो भगवान कह रहे हैं दूरेण या वरम कर्म, अरे ये जो लोग सकाम भाव से कर्म में लगे हुए हैं, ये तो अत्यंत त्याज्य हैं। अर्थात भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सकाम कर्म दूर से ही त्यागने योग्य है। आप देखो, आपको अगर आप देखने जाओगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि संसार में जितने भी लोग हैं ना, आप वो कोई भी काम करते हो तो आप उनसे पूछ लो कभी ऐसा कि आप ये काम क्यों करते हैं, तो बोले ये पूछने की बात है क्या, ये काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। बोले ये काम क्यों करते हैं, बोले ये काम करते हैं ताकि हमारा नाम हो। ये काम क्यों करते हैं, बोले इसके लिए परिवार चले। ये काम क्यों करते हो, ताकि हम पढ़ाई में सफल हों और हमको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी पोस्ट मिले, है ना। तो आदमी कोई न कोई कामना लेकर कर्म में लगा हुआ है। और भगवान क्या बोल रहे हैं, ये अत्यंत निकृष्ट है। सकाम कर्म के लिए भगवान बोल रहे हैं अत्यंत निकृष्ट है। हम गीता जी को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, और अपनी लाइफ में से आज तक एक चीज़ को डिलीट करने का प्रयास भी नहीं करा हमने। कौन सी बात को डिलीट करना है कि कर्म तो करना है, लेकिन कामना आगे रख के नहीं करना है। कर्म हमारा कर्तव्य, हमको करना चाहिए, फल का हमको ज्ञान है, इसको करने से ये मिलेगा, ज्ञान होने में बाधक नहीं। लेकिन फल की आसक्ति, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो फल की आसक्ति है आपकी, फले सक्तो निबध्यते, जो फल की आसक्ति वही बांधने वाली है। और यहाँ तो मानो भगवान ने बोला वो अत्यंत निकृष्ट है। किसकी अपेक्षा कंपैरिजन किया कि समत्व भाव की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। तो यहाँ किसी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान, देखो आप शब्दों पे ध्यान देना, संस्कृत में जो कहा है दूरेण या वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि बुद्धि योग से
कर्म जो है अत्यंत दूर है, अर्थात अत्यंत त्याज्य है, निकृष्ट है। तो यहाँ कर्म का अर्थ यहाँ पे सकाम कर्म लिया संतों ने। तो एक महात्मा ने प्रश्न उठाया है कि इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि निषिद्ध कर्म के लिए कह रहे हो भगवान कि निषिद्ध कर्म से समता अच्छी है। तो बोला नहीं नहीं, निषिद्ध कर्म से कोई कंपैरिजन नहीं है समता का, वो तो अनपैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं तो सकाम कर्म से कर सकते हैं। निषिद्ध कर्म तो अत्यंत निंदनीय है, वो तो व्यक्ति को घोर नरक में ले जाने वाले हैं, वो तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनने वाले हैं। इसलिए उसकी बात भगवान ने यहाँ पे कही नहीं है। यहाँ तो समता की बात कर रहे हैं, तो दो चीज़ होती है, यहाँ तो समता होगी, यहाँ तो समता नहीं होगी। तो समता क्यों नहीं होगी? क्योंकि कामना होगी। तो कामना क्यों है? क्योंकि कर्म करके कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए उसका कंपैरिजन उससे किया गया। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। देखो ये जो कर्म है, ये जो कर्म फल है ना, ये सब एक समय में रहते हैं और एक समय में नहीं रहते हैं। आपने जो कर्म अभी किया कुछ समय बाद खत्म हो गया, मतलब नहीं कर रहे हो आप। आपने कर्म करके जो फल प्राप्त किया, मानो मैंने भोजन बनाया, कर्म किया, उसके बाद भोजन खाया तो मुझे तृप्ति हुई, तो तृप्ति कितने दिन रहेगी? दिनों की बात नहीं है, कुछ देर बाद वो तृप्ति भी गायब हो जाएगी। तो संसार में हर कर्म और कर्मफल जो है विनाशी है, लेकिन उसके अंदर अंडरलाइंग यदि आपकी समता बनी हुई है, कर्म कर रहे हो, कर्म अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है, आपको उस कर्म के फलस्वरूप अनुकूलता भी मिल सकती है, प्रतिकूलता भी मिल सकती है, आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन उन अच्छे बुरे की मन स्थिति से आपने अपने को अलग कर दिया और आप समत्व में स्थित हो। समता परमानेंट चीज़ है, कर्म और कर्मफल उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाले हैं। देखो ये कर्म जो है ना, ये जब समता पूर्वक किया जाता है तो ये व्यक्ति का उद्धार करता है, और यही कर्म जब सकाम भाव से किया जाता है तो ये जन्म मृत्यु का हेतु होता है। तो एक स्वामी जी तो एक दिन ऐसा बोलने लगे, बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष स्वामी विलीन आत्मा जी, बोले हमने एक प्रवचन करते थे तो कोई रिकॉर्ड करता था, तो हमने बोला कि तुम क्या करते हो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम मूंगफली बेचते हो कि तुम साइकिल के पंचर बनाते हो कि तुम बहुत बड़े कलेक्टर हो कि कमिश्नर हो, कोई भी हो, क्या कर्म करते हो इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस इस बात का है कि क्यों करते हो। जब आप किसी कामना के अधीन होकर के कर्म कर रहे हो तो इसका मतलब आप बंधन में हो, और यदि आप भगवान की सेवा समझ करके कर्तव्य भाव से अपना कर्म कर रहे हो तो आपका छोटा सा कर्म भी बहुत महान है। क्यों? क्योंकि वो समता आपको मोक्ष दिलाने वाली है, मुक्ति दिलाने वाली है। और वो जो कामना है, वो चाहे किसी भी पद पे बैठ के कितना ही बड़ा काम कर रहे हो, चाहे सोने की गिन्नियाँ गिनने का काम करते हो आप, तो बोले वो कर्म भी छोटा हो जाएगा क्योंकि वो आपको बांधने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म में समता ही उद्धार करने वाली है। अब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन दूरेण यवरम कर्म, इसको भगवान ने एकदम से अत्यंत दूर है, बोले इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। क्यों बोला ऐसा? ऐसा कहने का मतलब है कि कहाँ समता में कर्म करने वाला और कहाँ व्यक्ति कामना में पड़ा हुआ व्यक्ति। कामना में पड़ा हुआ व्यक्ति के लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें दिन रात का फर्क है। आपको दिखता है ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन काम में बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई व्यक्ति सेवा समझ के कर रहा है, कर्तव्य समझ के कर रहा है, भगवान का दिया हुआ आदेश समझ के कर रहा है, वो एक बात है, और एक व्यक्ति किसी कामना के अधीन होकर कर रहा है, बिल्कुल दूसरी बात है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कर्म पे मत देखो, कर्म के पीछे इंटेंशन को देखो। चाकू डाकू भी मारता है और चाकू जो है सर्जन भी चलाता है, लेकिन सर्जन को हम फीस देते हैं और डाकू की शिकायत करके उसको पकड़वाते हैं, उसको गाली देते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। क्यों? चाकू तो दोनों ने चला, लेकिन दोनों का इंटेंशन अलग, कर्म कर रहे हैं लेकिन भावना अलग। भगवान चाह रहे हैं कि हम कामनाओं से मुक्त हों ताकि हमारी अपने आत्मस्वरूप में, भगवत स्वरूप में स्थिति हो। आगे भगवान कहते हैं कि कोई बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा था, कोई बात नहीं। तो अभी हम बोले बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतु। भगवान यहाँ कह रहे हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्य, अर्थात तुम समता में स्थित हो।
समता में स्थित होने का मतलब क्या है? आप समता की शरण में जाने का मतलब क्या है? कि समता में स्थित होना। आपने कुछ नहीं, एक लक्ष्य बना लिया। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी हमको तो आप एक बात बता दो, हम उसको पकड़ लेते हैं, उसको कोशिश करेंगे। तो एक बात बता देते हैं भगवान यहाँ पे आपको। हम क्या बताएं, हम तो सब भगवान की बातें बताएंगे आपको। तो भगवान एक बात बता दें कि आप लाइफ में एक चीज़ बना लो आप, तो आपका कल्याण हो जाएगा। वो क्या? कि आप ये ध्यान रखो हमेशा कि मुझे समता में स्थित रहना है, अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अप्रभावित बने रहना है। अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति होगी। और कल के सत्संग में बताया था कि समता में स्थित होने का प्रयास करेंगे तो आपका संसार में जो आसक्ति है, जो मोह है, वो अपने आप छूटने लगेगा, क्योंकि मोह आपको समता में स्थित होने नहीं देगा। और समता में स्थित होने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे संसार का मोह भी हट जाएगा। तो भगवान ने यहाँ 3 बातें कही। पहली बात भगवान ने करी दूरेण यवरम कर्म, कि सकाम कर्म से समता जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। दूसरी बात भगवान कही बुद्धि योगात बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसका मतलब है कि तुम समता के अंदर समता की शरण लो, अर्थात समता में स्थित हो। तीसरी बात भगवान यहाँ पे कहते हैं बड़ी महत्व की, कृपण फल है तब। ये शब्द कृपण का एक व्यवहारिक अर्थ बिल्कुल अलग है और हमारे उपनिषद और गीता में इसका अर्थ बिल्कुल अलग प्रकार से किया है। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कंजूस हम किसको बोलते हैं संसार में? कि जो उसके पास कुछ है और वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि आपने संसार को पकड़ लिया है, शुद्र चीज़ को पकड़ लिया है, और आप परमात्मा को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपने थोड़ा सा जो संसार का व्यक्तियों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, परिस्थिति के माध्यम से जो सुख मिल रहा है उसको आपने पकड़ लिया, इस कारण से आप परमात्मा से वंचित हो रहे हैं। बोले अरे ये लोग, कृपण का एक दूसरा अर्थ किया कि ये लोग दीन हैं, ये लोग दया के पात्र हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए संसार में फंसे पड़े हैं, इसलिए ये कृपण है। कृपणा फल हेतवा, ये फल के हेतु बन गए हैं। हमने कल भी हेतु की बात की थी। हेतु कौन बनता है? जो कर्म से, कर्म फल से, और जो शरीर से तादात्म्य कर लेता है वो कर्म फल का हेतु बनता है। जो अपने को कर्ता मान लेता है वो कर्म फल का हेतु बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि आप, ये शरीर जो है माध्यम है, करने वाली जगदम्बा है, उसकी शक्तियों से सारा संचालन हो रहा है। आप कर्म फल के हेतु न बने, अर्थात आप ये ना सोचें कि करने वाले हम हैं, है ना। इसके लिए एक स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने, वो बोलकर पूरा करेंगे। स्वामी जी कहते थे कि बिलीव एज इफ एवरीथिंग इज डन बाय गॉड, बिलीव एज इफ एवरीथिंग इज डन बाय गॉड, एंड डू एज इफ एवरीथिंग इज डन बाय यू। करो, ऐसे करो जैसे सब कुछ करने वाले तुम ही हो, लेकिन गहरे में ये विश्वास रखो कि जो भी होने वाला है उनकी इच्छा से ही होने वाला है। इसका समन्वय करना आना चाहिए। इसका अभिप्राय ये है कि कर्म में ऊर्जा लगाने में कंजूसी मत करना। माते संगोस्त्वा कर्मणि वाली बात है। ऊर्जा पूरी लगाना, और लगाने के बाद क्या विश्वास करना कि ऊर्जा मेरी नहीं उनकी है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, वो लगा रहे हैं, और वो जो चाहेंगे वही होगा। अपने को, अभिमान को प्राप्त मत होना, नहीं तो कर्म की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप संकुचित होते हैं ऊर्जा का स्रोत रुक जाता है आपकी तरफ आने का। जैसे आप बोलते हैं मैं कर रहा हूँ, वैसे ही भगवान की जो शक्तियाँ आपके साथ काम कर रही थी वो कुंठित हो जाती हैं। और जहाँ आप अपने को छोड़ देते हैं और निमित्त बन जाते हैं तो भगवत शक्ति जो है आपके माध्यम से पूरे विश्व का उद्धार कर सकती है। लेकिन एक बार आप अपना ईगो ड्रॉप करके करना तो सीखें। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।